हाय डियर फ्रेंड, आप सबके सामने एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज 8.1 मैं लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, 8.1 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला है कि इन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट आर। ठीक है, ये फिगर में आपको दिख रहा है और tan में आपको पता है कि कोई भी अगर एंगल में आप tan का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अगर फाइंड आउट कर रहे हैं तो tan में क्या होता है, अपोजिट अपन एडजेसेंट होता है। यहाँ पर एडजेसेंट वैल्यू अगर p को लेके एंगल चलते हैं तो अपोजिट क्यू आर नहीं दिया है। ठीक है, और अगर एंगल r को लेके चलते हैं तो उसके लिए एडजेसेंट क्यू आर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, एंगल के बेस पे अगर देखा जाए तो क्यू आर की वैल्यू नहीं है। तो क्यू आर की वैल्यू जब भी राइट एंगल ट्राइंगल रहता है तो क्यू आर की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल लेंगे। ठीक है, दो वैल्यू दिया रहे राइट एंगल ट्राइंगल में तो तीसरा वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो पाइथागोरस थ्योरम से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, और सॉल्व करने का तरीका, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर। सबसे पहले तो हम लिखेंगे, हाँ यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि पहले यहाँ पर हेडिंग में लिख लेना इन ट्राइंगल सॉल्यूशन ये है। ठीक है, सॉल्यूशन मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाय यूजिंग पाइथागोरस थियरम। ठीक है, मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा तो क्या आएगा, पहले तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर इक्वल टू अदर टू साइड के। तो अदर टू साइड में क्या है, यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर है और प्लस पी क्यू स्क्वायर है। वैल्यू पुट कर देते हैं, पी आर की वैल्यू दिया है 13 का स्क्वायर कर दिया इक्वल टू क्यू आर की वैल्यू दिया नहीं है तो क्यू आर वैसे रख देते हैं, प्लस पी क्यू की वैल्यू दिया है 12 का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि ये जो 12 स्क्वायर इधर प्लस में है वो इस तरफ लेकर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखो 13 का स्क्वायर तो ऑलरेडी दिया है, माइनस ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर और इधर क्यू आर स्क्वायर है। ठीक है, तो पहले भी मैंने बताया था कि ऐसे अगर फॉर्म में है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो स्क्वायर करके, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगा के कर सकते हो। तो डायरेक्ट हम वैल्यू अगर आंसर पता है तो हम फटाफट कर सकते हैं। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है और 12 का 144 होता है। क्यू आर स्क्वायर हो गया, 169 में से 144 अगर माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 25 आ जाता है क्यू आर स्क्वायर का। तो यहाँ स्क्वायर अगर हटता है तो ये रूट में आएगा तो इसकी वैल्यू आ जाती है 5। क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, क्यू आर की वैल्यू 5 आ गई। अब क्यू आर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, ये आपका जो दिया हुआ है यहाँ पर 5 लिख दिया। ठीक है, 5 सेंटीमीटर आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग tan p माइनस कॉट आर सॉल्व करना है। ठीक है, tan p माइनस कॉट आर को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आपको सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि tan p कैसे निकलेगा। देखो tan p की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास जो फिगर है, ठीक है, जो आपके पास पिक्चर है, पिक्चर आपके सामने दिख रहा होगा। मेरे साथ जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ नोटबुक पेन लेके बैठे रहो, क्योंकि मैं बार बार पिक्चर्स को दिखा के फिर बताऊँ तो कहीं ना कहीं मतलब टाइम वेस्ट होगा। तो आपके पास पिक्चर है, ठीक है, और उसके हिसाब से देखो पी एंगल जब ले रहे हैं, आप अपने पिक्चर्स को देखते रहिए। पी अगर एंगल ले रहे हैं तो क्यू आर उसका अपोजिट होगा और क्यू पी क्या होगा, एडजेसेंट होगा। तो क्या आएगा इसका, क्यू आर अपोजिट अपॉन एडजेसेंट पी क्यू। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, tan p की वैल्यू क्या आ गई, पी क्यू आर आपका 5 आया और पी क्यू कितना था, 12 आ गया। तो ये वैल्यू हो गई। फिर कॉट आर है, उसमें क्वेश्चन में कॉट आर है। तो कॉट अगर आर एंगल लेते हो, ध्यान से समझना, आर एंगल लेते हो तो आप यहाँ पर कॉट के लिए क्या होता है, एडजेसेंट अपन अपोजिट होता है। तो अगर आर एंगल लेते हो तो क्यू आर एडजेसेंट होता है और उसका पी क्यू अपोजिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, क्यू आर की वैल्यू 5 और पी क्यू की वैल्यू 12, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। और क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में यही बोला है कि tan p आपको जो सॉल्व करना है वो क्या है, tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू चाहिए थी। तो tan p की वैल्यू 5.12, कॉट आर की वैल्यू भी 5.12, दोनों में से ये सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू माइनस करोगे तो जीरो आ जाता है। तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो मैंने सोल्यूशन यहाँ पर
आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका मैंने बता दिया। अगर जैसे जैसे मैं बताता हूँ इसी से लिख के अगर करोगे तो आपको एग्जैक्ट आपको समझ में आ जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप बताते जाता हूँ, वैसे आप करोगे तो कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आएगा और उसके अकॉर्डिंग आप कर भी पाओगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि ये पहले मैंने पाइथागोरस यूज करके जो अननोन है साइड वो फाइंड आउट किया। उसके बाद से अलग अलग जो क्वेश्चन में tan p माइनस कॉट आर है उसके tan p मैंने अलग फाइंड आउट कर लिए, कॉट आर फाइंड आउट कर लिए, फिर बाद में उस फॉर्मूले में वैल्यू यूज कर दी जो क्वेश्चन में दिया है, उसमें हमने इसकी वैल्यू पुट कर दिया और आंसर आ गया 0। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप देखते रहिए और धीरे धीरे मैं सारे क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊँगा। सारे जितने भी 8.1 एक्सरसाइज है आपका, वो उसके सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन के एक एक वीडियो मैं बनाते जाऊंगा और आपको प्रोवाइड करते जाऊंगा कि ताकि आपको मिल सके और सोल्यूशन भी यहाँ पर आपको मिल सके। तो देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।